लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ का आज द्रास युद्ध स्मारक पर समापन हो रहा है। युद्ध के दौरान बहादुरी की गाथा पेश करने वाले जवानों के लिए सेना, वायुसेना, नागरिक और संगठन कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमें भूलना नहीं कि करगिल युद्ध जो था वो दरअसल में सिर्फ थल सेना का युद्ध नहीं था, जिसमें तीनों जो हमारे विंग है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उन सब की बराबर भूमिका थी। अब इसी को बात को अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार दूं आंचल, तो मेरे पीछे आप देखिए, ये है मिग 21 बाइसन। ये मिग 21 बाइसन ये उसी स्क्वाड्रन का हिस्सा है, गोल्डन एरो जिसको बोलते हैं, जो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने इसी पर सवारी करके दुश्मन के इलाकों में पहुंचकर दुश्मन के बंकरों पर हमला किया था और अंततः उनका जहाज मार गिराया गया था। वो शहीद हुए थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। लेकिन ये जो मिग है ये उसी के स्क्वाड्रन का एक और विमान है। आप समझें कि ऑपरेशन सफेद सागर जब शुरू किया गया तो जो हमारे जेट विमान हैं, चाहे वो मिग 21 जो मैंने दिखाया, चाहे मिराज 2000 हो या सुखोई हो या MI-17 जैसे है, उस समय की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम जो LOC है, LOC को पार नहीं करेंगे। दुश्मन भले ही LOC पार कर हमारी सीमा में आ गया है, लेकिन जब अब हमला करेंगे तो चाहे वो वायुसेना होगी या थल सेना होगी, वो LOC को पार नहीं करेगी। अभी आप देखें कि जो पहाड़ है इसके पीछे की तरफ LOC करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो दुश्मन अंदर था, लेकिन ये नीतिगत फैसला उस समय की सरकार ने लिया। इसका मतलब यह है कि वायुसेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था इस तरह से LOC के along the LOC उड़ान भरना और बंकरों पे हमला करना। तो इस चुनौती को वायुसेना ने बहुत अच्छे से निभाया। और चाहे वो मिग MI-17 हेलीकॉप्टर हो जिसको रॉकेट लॉन्चर में तब्दील किया गया, उस समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए मिराज 2000 जो हमारा बहुत ही विश्वासी लड़ाकू जेट है, उससे लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए गए बंकरों पे। इसके अलावा ये मिग 21 की बात मैंने आपको सुनाई, तो एक बड़ी भूमिका थी। हालांकि इस बात की बार बार चर्चा होती है कि शायद अगर ये बाध्यता नहीं होती तो शायद ये लड़ाई हम बहुत पहले और बहुत आसानी से जीत गए होते। लेकिन हम जानते हैं भारतीय सेना और दूसरी सेनाओं में यही फर्क है कि हम मर्यादाओं का पालन करते हैं। दुश्मन ने मर्यादा को तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हम मर्यादाओं को के बीच में रह के अपने देश, अपनी धरती की हिफाजत करेंगे। और यही भारतीय सेना ने करके दिखाया, तीनों अंगों ने करके दिखाया। नौसेना की बात अगर मैं जोड़ दूं तो कराची पोर्ट, उसको एक तरह से ब्लॉकेट कर दिया गया। ऑपरेशन तलवार नौसेना ने चलाया और पूरे कराची जो बंदरगाह है उसको ब्लॉक किया गया। और उस समय स्थिति एक समय ऐसी आई जब सिर्फ जो तेल है, जो फ्यूल है, जो आयात होके पाकिस्तान में आता, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान में बचा था। तो हम नौसेना की भी भूमिका को नहीं भूल सकते आज। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। सुश्री मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सशस्त्र बलों और उनके परिवार के सदस्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। यह उत्सव हर वर्ष भारत की विजय मनाने के लिए आयोजित किया जाता है।